हेलो छात्रों, नमस्कार। RKPG साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर RK कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अभी आप पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था द्वितीय प्रश्न पत्र का, यानी BA सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र। उसमें कोणार्क नाटक के बारे में आपने जाना था। और पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवाया है आपको। अब हम करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। उस तीसरे प्रश्न में क्या है और क्या नहीं है वो हम आपको बताने वाले हैं। विश्व और धर्मपद का पिता पुत्र का नाता, पिता पुत्र का नाता और तत्संबंधी कर्मों तथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल मिलकर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है। नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है। कोणार्क के बारे में कहे गए इस कथन की मीमांसा कीजिए। मित्रों, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हम आपको इसका आंसर करवाएंगे। आंसर के पॉइंट देख लें आप। नंबर 1, कोणार्क में इतिहास का गर्जन। इतिहास का गर्जन। दूसरा है पिता पुत्र का नाता और तत्संबंधी कर्म कथा।
तरुण कथा। तीसरा है मित्रों मानव हृदय की धड़कन से मानव हृदय की धड़कन से नाटक में मार्मिकता। ये 3 पॉइंट है मित्रों। तीनों पॉइंटों में अभी हम आपको बताएंगे कि पहले पॉइंट का क्या मतलब है, दूसरे का क्या है, जैसा कि हमने पहले समझा भी दिया है आपको और विस्तार से समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बारे में बताने के बाद फिर हम कोणार्क के ये 3 पॉइंट हैं इनके बारे में बताएंगे। ये प्रश्न है आपका कोणार्क नाटक से संबंधित तीसरा प्रश्न, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों कोणार्क नाटक जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा चर्चित नाटक है। कोणार्क एक सूर्य मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। लेखक ने यह नाटक किंवदंतियों और इतिहास का थोड़ा सहारा लेकर अपने ढंग से लिखा है। इसमें इतिहास का गर्जन है। विष्णु और धर्मपद के पिता पुत्र के नाते के बारे में वर्णन किया गया है और उससे संबंधित करुण कथा भी बताई गई है। पिता पुत्र का नाता और उससे अधिक मानव हृदय की धड़कन इतिहास की गर्जन में घुली मिली है और मित्रों वही नाटक को मार्मिकता प्रदान कर रही है। इस मार्मिकता के कारण कोणार्क नाटक पाठक के हृदय पर ज़्यादा असर डालने में कामयाब रहा है, बहुत ज़्यादा असर डाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोणार्क के इतिहास का गर्जन, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में अभी आपको बताया था। कोणार्क में इतिहास का गर्जन, इतिहास का गर्जन क्या था कोणार्क में मित्रों, आप समझ लें। कोणार्क उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से 19 मील दूर समुद्र तट पर स्थित है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में आपको कि कोणार्क जो है ना उड़ीसा में है। वहाँ सूर्य भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो सूर्य के मंदिर ही प्राय देखने को नहीं मिलते, दूसरे कोणार्क मंदिर की सी स्थापत्य कल्पना और कला की विविधता को अन्यत्र कहीं देखने को ही नहीं मिलती। कोणार्क मंदिर तो मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में अंतिम भवन है। इसके बाद मित्रों तो उड़ीसा में उस कोटि और शैली के मंदिर बनना ही बंद हो गए। इसमें स्थापत्य कला अपनी चरमावस्था को पहुंची हुई प्रतीत होती है। कोणार्क देवालय के विषय में कुछ ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। यही एक ऐसा मंदिर है जो बस्ती से दूर समुद्र तट पर है। ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल भव्य और कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ है। भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क मंदिर तभी बने थे। कोणार्क मंदिर के ही उपपीठ और दीवारों पर
ऐसी युगल मूर्तियां अंकित हैं जो आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील हैं और उनका क्या रहस्य है यह समझ में नहीं आता। यही मंदिर खंडित और भग्नावस्था में है, जबकि यही सबसे बाद में बना था। कोणार्क नाटक में ऐतिहासिकता भी है। लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने बताया है कि मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती प्रचलित है, जिसे अंशतः ही मैंने अपने नाटक का आधार बनाया है। इतिहास का सहारा भी मैंने अल्प मात्रा में ही लिया है, फिर भी इस नाटक का पूर्णतया अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मित्रों आपको कल भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, गंग वंशीय महाप्रतापी राजा नरसिंहदेव, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उनका उड़ीसा में राज्यकाल ईस्वी सन 1238 से 1264 तक माना जाता है और कुछ जागीरों के लेख पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नरसिंहदेव ने ही कोणार्क का निर्माण करवाया। इस नाटक में उपक्रम, सूत्रधार ये सभी आपको बता दिए गए हैं। मित्रों, उड़ीसा प्रदेश में परम पराक्रमी महाराज नरसिंहदेव का राज्य है और उनका मुख्य स्थपति है महाशिल्पी बिस्सु, जिसने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया है। फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी न हुई और अब महाशिल्पी बिस्सु की निखरी हुई कला का अभूतपूर्व चमत्कार भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पुण्यधाम कोणार्क पूर्वी सागर के तट पर उदित हो रहा है। जब मंदिर पूरा हुआ तब नरसिंहदेव बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में व्यस्त थे। नरसिंहदेव ने कहा है, बिस्सु जानते हो, यही वह गूंज थी जो हमें बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणभेरी में सुनाई दी थी। कोणार्क में आने पर ही धर्मपद आदि से नरसिंहदेव को ज्ञात हुआ कि महामात्र चालुक्य ने मित्रों 7 दिनों में मंदिर पूरा न होने पर सभी शिल्पियों के हाथ काटे जाने की बात कही है। कारीगरों को मुद्राओं का पुरस्कार भी नहीं मिल रहा है। महामात्र के भृत्यों ने शिल्पियों की जमीन भी छीन ली है। उनकी स्त्रियों से दासियों की तरह व्यवहार हो रहा है, दासियों की तरह वो काम कर रही हैं। जब नरसिंहदेव कोणार्क लौट आए तो रथ की धुरी टूट जाने का बहाना बनाकर चालुक्य उनके साथ नहीं आया। उसने सैनिक शक्ति बढ़ाई। चालुक्य, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बताया था, चालुक्य जो है विश्वासघाती था, दुराचारी था। आक्रमण किया और 3 दिशाओं से कोणार्क मंदिर को घेर लिया, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। उसके दंडनायकों ने प्रासाद पर पहले ही अधिकार जमा लिया था। प्रासाद मतलब महल, राजाओं का जो महल है उसको राज प्रासाद कहा गया है। तब साहसी और सूझबूझ वाले युवक शिल्पी धर्मपद ने राजा और कोणार्क की रक्षा के लिए प्रजाजनों, शिल्पियों और मजदूरों को संगठित किया। मंदिर के चौथे द्वार से महाराज को निकालकर नौका के द्वारा पुरी पहुंचाने का, यानी भुवनेश्वर पुरी पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। धर्मपद की देखरेख में शिल्पी आदि लोग कुदाल, दंड, हथौड़ों और पत्थरों से चालुक्य के आक्रमण का सामना करने लगे। धर्मपद तो उस मुठभेड़ में मारा गया
चालुक्य, शैवालिक और कुछ सैनिकों के साथ मंदिर में विष्णु को खोजने प्रविष्ट हो गया था। विष्णु ने अत्याचारी चालुक्य को समाप्त करने का अपने ढंग से उपाय किया। उसने मंदिर के पारस पर प्रहार किया, जिससे मंदिर की छत और दीवारें गिरने से प्रविष्ट हुए चालुक्य आदि समाप्त हो गए थे। घायल विष्णु भी समाप्त हो गया था। इस घटना से बड़े अरमानों से खड़ा किया गया कोणार्क का भव्य मंदिर खंडहर में बदल गया। आज वो खंडहर जैसा दिखता है। इतिहास का यह गर्जन कोणार्क नाटक में ध्वनित है। जैसा कि मित्रों मैंने अभी बताया है आपको, कोणार्क में इतिहास का गर्जन, यही इतिहास का गर्जन है। और अब हम चलते हैं पिता पुत्र का नाता और तत्संबंधी करुण कथा। मित्रों आपको बता दें, पिता पुत्र के बारे में हमने पहले भी आपको बता दिया है। विष्णु पिता है और धर्मपद उसका पुत्र, जिसको धर्मपद को जब जन्म ही नहीं हुआ था उससे पहले ही कुल की मर्यादा और घर परिवार रिश्ते नातों के कारण विष्णु सारिका नाम की जो सबरी भील की लड़की थी उसको छोड़ के आ गया था। और बाद में जब वो छोड़ के आ गया उसके बाद में ही इसका जन्म हुआ था धर्मपद का। और इसका लालन पालन उसकी माँ जो सारिका थी उसने किया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो पिता पुत्र का नाता और तत्संबंधी यानी उसी से संबंधित करुण कथा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। विस्तार से सुनिए। तो करुण कथा में मित्रों, कोणार्क नाटक में महाशिल्पी विष्णु और युवा शिल्पी धर्मपद के नाते विशेष उल्लेख में विशेष प्रयोजन किया गया है। उनमें पिता पुत्र का नाता है, किंतु दोनों ही इससे अवगत नहीं हैं। उनको पता ही नहीं है आपस में कि हम दोनों पिता और पुत्र हैं। उन दोनों को अपने नाते का पता बाद में चलता है। उनके पिता पुत्र के नाते से संबंधित जो कथा प्रस्तुत की गई है वह बड़ी ही करुण है। ध्यान से सुनेंगे मित्रों। इस कथा से नाटक में रसात्मकता आई है और करुण कथा होती ही बहुत मार्मिक है। तभी तो रसों में से करुण रस को सर्वाधिक मार्मिक बताया गया है। हम सब जानते हैं करुण रस हम आगे आपके जो ग्रामर आती है BA थर्ड ईयर में उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको सेकेंड ईयर का पार्ट बताना है। तो मित्रों, रसों में से करुण रस को सर्वाधिक मार्मिक बताया गया है। करुण एवं रस है ऐसा भवभूति द्वारा कहा गया है। यानी रसों में करुण रस ही एक अच्छा रस माना जाता है। करुणा के द्वारा ही हम प्रेम तक पहुँचते हैं और दया भावना उत्पन्न होती है किसी भी व्यक्ति पर। तो करुण रस वैसे भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वास्तव में रस तो एक करुण रस ही है। पिता पुत्र की कथा का रहस्य भी धीरे धीरे खुलता है। सूर्य मंदिर लगभग पूरा बना लिया गया था, किंतु विष्णु महाशिल्पी शिखर पूरा नहीं कर पा रहा था। तब 16 वर्ष का एक युवा शिल्पी जो कि धर्मपद उसका जो पुत्र था वो आ गया। उसने मंदिर को पूरा किया तो विष्णु आदि अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनके हाथ भी कटने से बच गए। सौम्य के कहने से विष्णु ने सौम्य की मूर्ति बनाई थी और मूर्ति के कंठावरण के बीच कंकड़ पर कामदेव की मनोहर छवि खोद दी गई थी। विष्णु ने कंकड़ की कामदेव की छवि के बारे में बताया कि यह हाथी दांत के एक कंकड़ की नकल है जो मैंने किसी जंगली सवर जाति की
एक कन्या को दिया था। सौरजाति की कन्या जो कि सारिका थी उसी को दिया था विष्णु ने। उस कन्या का नाम सारिका था। मैं उस पर मुग्ध हो गया था। ये अपनी स्टोरी बताने लगा है मित्रों। विष्णु जो है ना धर्मपद को अपनी करुण कथा बताने लगा है, सुनाने लगा है कि मैंने क्या किया, कहाँ से। तो आगे सुनेंगे। विष्णु ने बताया कि जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह माँ बनने वाली है तो मैं कुल और कुटुंब के भय से सारिका और उसकी संतान, अज्ञात संतान से दूर भाग आया और भुवनेश्वर के मंदिर में आकर रहा। यहाँ मैं अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। मैंने भव्य मंदिरों का निर्माण किया, किंतु सारिका और उसकी संतान के लिए एक झोपड़ी भी न बना सका। ये दर्द था उसके मन में, ये करुणा थी उसके मन में कि मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं किया। सौम्य ने कहा कि तुम 17 वर्ष से मन के अपने रहस्य को संजोए रहे हो, वह वृथा नहीं जाएगा। विष्णु ने कहा कि मुझे तो अपने किए हुए का प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोणार्क पूरा न हुआ तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। मुझ पातकी का यही प्रायश्चित होगा, यानी यदि ये पूरा नहीं हुआ तो उसको मैं नष्ट ही कर दूंगा। तब तक एक युवा शिल्पी आ गया जो कि धर्मपद विष्णु का ही पुत्र था। विष्णु ने उससे कहा कि इस कोणार्क देवालय को अच्छी तरह देख लो। युवा शिल्पी ने कहा कि मंदिर को पूरा करना कठिन नहीं है। सभी उसकी चेहरे की तरफ देख रहे थे कि ये 16 साल का लड़का ये क्या बात कर रहा है कि मंदिर का निर्माण करना बहुत बड़ी बात नहीं, कठिन, मंदिर को पूरा करना कठिन नहीं है, ऐसा क्यों कहा। विष्णु ने कहा कि यदि तुमने इसे पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें ही अपने स्थान पर महाशिल्पी बना दूंगा। मंदिर पूरा हुआ। चालुक्य महामात्य ने कोणार्क पर आक्रमण किया। युवा शिल्पी धर्मपद ने शिल्पियों और मजदूरों को संगठित कर चालुक्य के आक्रमण का सामना किया। आगे मित्रों, वह मूर्छित हुआ तब उसके गले से कंठहार गिर गया जो विष्णु को मिल गया था। धर्मपद ने कहा कि यह कंठहार जिसमें हाथी दांत का कंकड़ है मेरी माँ ने मुझे दिया था। विष्णु ने कहा कि सौम्य की मूर्ति के कंठहार और तुम्हारे कंकड़ का शिल्पी मैं ही हूँ। सौम्य ने कहा कि सौम्य मतलब सौम्यश्री, कि तुम्हारी माँ का नाम सारिका था और पिता का नाम श्रीधर। धर्मपद को आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास हो गया कि विष्णु ही मेरे पिता हैं। विष्णु ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि विष्णु तो मेरा छद्म नाम है। उसने कहा कि क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो, क्योंकि जब विष्णु वहाँ से छोड़ के आया था सारिका को तो उसने अपना नाम ही बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तो विष्णु बोल रहा है धर्मपद से, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो। धर्मपद चालुक्य की सेना से युद्ध करने जाने लगा तो ममतावश उसने धर्मपद को रोकना चाहा, क्योंकि वो जान चुका था ये मेरा ही पुत्र है। तो उसके मन में करुणा के कारण ममता जाग गई। उस ममता के वशीभूत होकर के वह धर्मपद को रोकना चाह रहा था, किंतु वह न रुका और वहाँ मारा गया। विष्णु ने भी कोणार्क को अत्याचारी चालुक्य के हाथों में न जाने देने के उद्देश्य से कोणार्क के पारस को उखाड़कर चालुक्य को मंदिर की छत के नीचे दबाकर मार दिया।
मित्रों, स्वयं विष्णु भी घायल होकर मर गया था, किंतु उसने अत्याचारी से बदला ले लिया। पिता पुत्र संबंधी यह कथा सचमुच ही करुण है, जो अभी आपको बताई गई है। आगे हम देखेंगे मित्रों, मानव हृदय की धड़कन से नाटक में मार्मिकता। तो मानव हृदय की धड़कन से नाटक में मार्मिकता कैसे आती है वो हम जानेंगे, अभी देखेंगे आगे। मनुष्य के पास बुद्धि ही नहीं, हृदय भी है। सभी के पास है बुद्धि और हृदय। वह विचार करने में सक्षम होता है, साथ ही उसके हृदय में भावनाएं भी उमड़ती हैं। भावों के सम्यक अंकन से किसी भी रचना में मार्मिकता आ जाती है, क्योंकि जिसमें भाव होता है, भाव से भगवान को ही भजो तो वो भी आ जाते हैं। वही बात यहाँ हो रही है। किसी भी रचना में उस भाव से, भाव का जब सम्यक बैठ जाता है तो मार्मिकता आ जाती है। नाटककार ने मानव हृदय की धड़कनों को अच्छी तरह पहचाना और व्यक्त किया है। महाराज नरसिंहदेव बड़े कला प्रेमी थे और विश्व महाशिल्पी था। विश्व ने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया था। फिर भी नरसिंहदेव की कामना और शिल्पी विश्व की साधना पूरी नहीं हुई। तभी कोणार्क मंदिर का भी निर्माण किया गया था। विश्व सवर कन्या को बेसहारा छोड़कर बहुत दुखी था। वह स्वयं को पातकी मानता था। इसके प्रायश्चित के लिए उसने अपना जीवन कला की साधना में खपा दिया था। यवनों पर विजय प्राप्त कर लौटते समय महाराज कोणार्क के शिखर को दूर से ही देखकर जल्दी ही कोणार्क पहुंचने के लिए बालक की तरह अधीर हो उठे थे। उन्होंने महाशिल्पी विश्व के सम्मान के लिए मित्रों रत्नमाला भेंट की थी। वो इतना सम्मान करते थे शिल्पियों का महाराज नरसिंहदेव। तो विश्व के सम्मान के लिए उन्होंने रत्नमाला, हीरे मोतियों की माला भेंट की थी और शिल्पियों को 10-10 अतिरिक्त स्वर्ण मुद्राएं दिलाने की घोषणा भी उसी समय की थी। पिता पुत्र विश्व और धर्मपद के मिलने की करुण कथा के माध्यम से हृदयों की धड़कनों को बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है, क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता मित्रों भावों से भरा होता है, हृदय की धड़कन होता है। सब जानते हैं, जिनके पुत्र हैं, जिनके पिता हैं, वो सब समझते हैं। इसीलिए यहाँ भी विश्व और धर्मपद के नाते को हृदय की धड़कन बताया गया है। आगे देखेंगे मित्रों, जैसे ही किसी भी कलाकृति को पूर्णतया सुंदर बनाने के लिए कलाकार की प्रतिमा, उसके अभ्यास और परिश्रम के साथ उसके हृदय की तल्लीनता भी आवश्यक होती है। महाशिल्पी विश्व में ये विशेषताएं विद्यमान थी। महामात्र चालुक्य तो अत्याचारी और गद्दार था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। किंतु महाराज नरसिंहदेव तो सहृदय थे। तभी तो शिल्पियों के साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार की बात सुनकर उन्होंने कहा था कि जो पत्थर को जीवन दान दे उसके जीवन स्रोत को हम अजस्र देखना चाहते हैं। उन्होंने शिल्पियों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया था और अपने रहस्याधिकारी महेंद्र बर्मन से कहा था कि कोषाध्यक्ष को आज ही आज्ञा दे दो कि शिल्पियों को जितनी मुद्राएं मिलनी हैं कल ही बांट दें, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक को 10-10 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मूर्ति प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में दें। चालुक्य के दंड नायकों ने
राजप्रासाद पर अपना अधिकार कर लिया, राजा के महल पर भी अधिकार कर लिया था चालुक्य ने। और तोसाली तथा कणिका के सामंत भी, तोसाली और कणिका जगह का नाम है, स्थान का नाम है, सामंत भी चालुक्य के साथ मिल गए थे। तब नरसिंहदेव के हृदय पर क्या बीती, यह उनके इस कथन से जाना जा सकता है। नरसिंहदेव परेशान होके, दुखी होके, असहाय होके बोल रहे थे, उप, नीच, पामर, सबके सब विश्वासघाती। ये शब्द नरसिंहदेव ने चालुक्य की व्यवहारिकता और विश्वासघात को देख करके कहा था। मित्रों, आपको बता दें, गोपबंधु दास के खंड काव्य, कार्तिक घोष के नाटक तथा अन्य रचनाओं में कोणार्क संबंधी तथा ललित और करुण रस से ही पगी है। जगदीश चंद्र माथुर ने उस कहानी को रौद्र रूप में बदल दिया था। आगे देखते हैं मित्रों। युवा कलाकार धर्मपद चालुक्य द्वारा शिल्पियों और मजदूरों पर किए गए अत्याचार को सह नहीं पाता है और उसने विष्णु से जो कुछ कहा उसमें उसका जैसे हृदय ही बोल रहा है। यह भी तो उचित नहीं है कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हों, शिल्पी शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे। नाटक के पात्रों के कथन बनावटी नहीं लगते, उनमें हार्दिकता और वह पाठक के मर्म को छूने वाली है। विष्णु का तो जैसे जीवन ही कला को समर्पित था। जब वह कोणार्क का मंदिर पूरा नहीं कर पा रहा था, शिखर स्थापित नहीं हो रहा था, तो वह अत्यंत दुखी था, हृदय से, आत्मा से। धर्मपद ने कहा कि यदि शिखर पूरा हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा। विष्णु ने जो कुछ कहा, देखिए क्या कहा, उसमें खुशी से कैसे उसका हृदय उमड़ रहा था। क्या कहा विष्णु ने, सुनिए मित्रों। अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या सभी दिनों के लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। उसने अपने दिल की बात कह दी है। मुझे प्रधान के पद से कोई मोह नहीं, मोह है तो यही कि कोणार्क पूरा हो जाए। जो शिल्पी है मित्रों विष्णु, देखा, वो भी कह रहा है कि हमें किसी और चीज से कोई मोह नहीं है, ना कोई प्रधान शिल्पी बनना है, ना कोई और पद चाहिए। हमारी चिंता तो सिर्फ बस इतनी है, हमारी फिक्र तो इतनी है कि ये कोणार्क मंदिर कैसे भी पूरा हो जाए। आगे देखते हैं मित्रों। महामात्र चालुक्य के दूत शैवालिक ने महाराज नरसिंहदेव से जब यह कहा कि आपके सामने एक ही मार्ग है, उसका अभिप्राय था आत्मसमर्पण, तब सहनशील स्वभाव के विष्णु को भी बुरा लगा और वह बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा मित्रों? बंदी, हमारे पूज्य महाराज बंदी हो, यह अनाचार कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। शैवालिक ने कहा कि तुम लोग शिल्पी हो, कल इनके नौकर थे, आज से चालुक्य महाराज के, तुम इनके नौकर थे कल तक और आज से चालुक्य महाराज के हो। तुम्हें तो अपनी कला साधना करनी है। युवा शिल्पी धर्मपद ने कहा, बहुत हुआ दूत, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए।
ये किसका वाक्य था? धर्मपद का, चालुक्य के लिए। चालुक्य के दूत से बात कर रहा है धर्मपद। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत का कोणार्क नाटक संबंधी कथन यही है कि विष्णु और धर्मपद का पिता पुत्र का नाता और उससे संबंधित करुण कथा, जैसे इस इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल मिलकर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है। राजीव और सौम्य, सौम्य मतलब सौम्यश्री, विष्णु के आगे हाथ काटे जाने की चिंता व्यक्त करते हैं, भयभीत रहते हैं। महाराज वर्षों के बाद मंदिर पूर्ण देखकर भाव विभोर उठते हैं और वर्षों बाद पहली बार मिले पिता पुत्र विष्णु और धर्मपद की खुशी का क्या कहना मित्रों। लड़ने के लिए जाते पुत्र के लिए विष्णु का मन दुखी होना, गद्दार विश्वासघाती महामात्य के दूत की धृष्टतापूर्ण चुनौती सुनकर धर्मपद को आक्रोश और सहनशील विष्णु द्वारा भी नाराजगी व्यक्त करना, अत्याचारी चालुक्य से बदला लिया जाना, पात्रों के हृदयगत भावों की ही अभिव्यक्ति करते हैं। लेखक ने नाटक में मानव हृदय की धड़कनों का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही जीवंत, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है। इनसे नाटक बड़ा ही मार्मिक प्रतीत होता है। मित्रों, अब आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने इस आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आगे मित्रों हम चलते हैं